अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। आज मेरी बचपन की दोस्त की शादी थी और मैं बड़ी एक्साइटेड थी अटेंड करने के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी से उठते हैं। सुबह के टाइम में उठ गई थी तकरीबन 11 बजे और मैंने घर के काम खत्म किए क्योंकि शूट वगैरह किया होता है। उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता किया और फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला ड्रेस था जो कि मैंने प्रेस किया हुआ था। मुझे बहुत पसंद है, बड़ा प्यारा लगता है पहने हुए, ख़ास तौर पर जो इस पर वर्क हुआ हुआ है गले पे, वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो ये ड्रेस मैंने पहनना था। साथ में मैंने इशमल की फ़्रॉक निकाली थी लेकिन वो बिल्कुल भी इस पर पूरी नहीं थी। और मैंने जब ब्रेसलेट और नेकलेस वगैरह पहना रही थी, मतलब चेक कर रही थी मैं कि ये अच्छे लगेंगे या नहीं, तो वो इशमल तो छुप गई और बाकी सारा कुछ नज़र आने लग गया। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, अजीब सा लग रहा है, रोम्पर पहना देती हूँ कोई, या फिर कुछ मतलब चेंज कर देते हैं, कोई सूट शूट पहना देती हूँ। बट कुछ भी पूरा नहीं आ रहा था। फिर एक रोम्पर मैंने निकाला, वो बिल्कुल पूरा था। एक तो समझ नहीं आती कौन सा ड्रेस जो है वो पूरा है और कौन सा छोटा होने वाला है। तो खैर मैंने वो ड्रेस पहनाया, निकाल लिया था इशमल का। और अब मुझे समझ नहीं आती कि पहले मैं खुद रेडी हो जाऊँ या इशमल को करूँ। फिर मैंने सोचा कि इशमल जो है वो दूध निकाल लेगी, वॉमिट वगैरह कर लेगी, तो खुद ही मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और चेंज जो है वो मैं इशमल के बाद कर दूँगी। अच्छा, मेरे ब्लॉग में बहुत इशमल होता है, इरिटेट ना होइएगा। अब जाहिर सी बात है ये भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आप लोग इशमल का भी नाम सुनते रहेंगे और मेरी रूटीन भी देखते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो रही थी और रेडी होने के चक्कर में मैंने मेकअप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लिया था। थोड़े से ज़्यादा से मुराद लाइक 1-2-3 चीज़ें जो मैंने ऐड कर ली थी। नॉर्मली जो मेरा मेकअप होता है उसमें मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, साथ में मैं सुरमा, ब्लश, लिपस्टिक और मस्कारा, बस ये 5 चीज़ें ही लगाती हूँ। लेकिन आज मैंने 3 चीज़ें और ऐड की, जैसे कि हाईलाइटर, लूज़ पाउडर और इसके अलावा क्या कहते हैं, आईलाइनर। बस ये चीज़ें जो है मैंने एक्स्ट्रा यूज़ कर ली थी 3। और इतना ज़्यादा तो मेकअप नहीं किया था, बहुत हैवी लुक नहीं था, लेकिन बस अच्छा सा था। और रेडी शेडी होने के बाद मैंने सोचा कि स्ट्रेट भी कर लेती हूँ बाल। वैसे तो स्ट्रेट ही थे लेकिन मैंने सोचा कि थोड़े बहुत और कर लेती हूँ ताकि एक अच्छा सा लुक जो है वो आ जाए। पीछे मैंने इशमल का बैग शेक रेडी कर लिया था, पैम्पर वाइप्स और एक एक्स्ट्रा ड्रेस, साथ में जो कुछ भी होता है बेबीज़ का वो सब कुछ मैंने रख लिया था। मतलब बॉयल्ड पानी जो होता है, साथ में गर्म ठंडा और दूध, फीडर्स वगैरह सब कुछ रख लिए थे। अच्छा, जब मैं जूते पहनने वाली तो पता चला कि मेरे जूते का बकल ही टूट गया। मैंने उस बेचारे के साथ बहुत ज़्यादती कर ली थी, तो शायद इस वजह से मैंने एक ही दफ़ा अपनी शादी पे पहना था और अब मैं सेकंड टाइम ये जूता पहनने वाली थी तो वो उसका बकल ही टूट गया। फिर मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ, दूसरा जूता पहन लेती हूँ। मैंने हील्स जो है वो दूसरी निकाल के पहन ली थी, साथ में नेकलेस वगैरह पहन लिया था और कुछ इस तरह से मैं रेडी शेडी हो चुकी थी यहाँ पे। फिर मैंने 1-2 वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड की और इशमल को मैंने चेंज करवाया इसके बाद। और जैसे ही मैंने चेंज करवा लिया फिर हम लोगों ने सोचा कि निकलने की करते हैं, लेकिन आप ही ने आने में इतना टाइम लगा दिया कि मैं खड़ी यहाँ पे वेट कर करके बदनाम तो मैं हूँ कि मैं उठती 2 बजे हूँ। मेरी रात दिन एक हुई होती है। लेकिन यकीन करें जब कोई मेरी तरफ आता है रहने को या फिर मैंने कहीं पे जाना होता है तो मैं टाइम से रेडी हुई भी होती हूँ। और जब कोई मेरी तरफ रहने आता है तो मैं सुबह के अलार्म लगाती हूँ 4, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 इस तरह करके, ताकि मुझे हर आधे घंटे बाद पता चलता रहे कि मेहमान उठ गया या नहीं, या मैंने कहीं जाना हो तब भी। लेकिन फिर भी मैं बदनाम हूँ। तो खैर वक्त पे मैं तैयार थी, इशमल भी मेरे साथ रेडी थी। इसके बाद हम लोग पहुंच गए वेन्यू पे। ये रही हमारी ब्राइड जो कि बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। ब्राइड जो है वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और साथ ही मेरी आपी की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ इनकी जो एल्डर सिस्टर है वो मेरी आपी की फ्रेंड भी हैं। तो हम दोनों ही इन्वाइटेड थे और हम सब ने शादी बहुत इंजॉय की। ये इस सीज़न की फ़र्स्ट शादी थी और इशमल के साथ भी मैं पहली शादी ही अटेंड करती। ब्राइड तो माशाल्लाह से प्यारी लग ही रही थी, लेकिन ये इनकी भतीजियाँ भी बहुत प्यारी लग रही थी। एक का नाम था मिनाहिल और एक का नाम था हाजरा, जो कि मेरा वेट कर रही थी बड़ी बेसब्री से। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई इनकी पुप्पो ने कहा कि भाई इनको व्लॉग में लाजमी ले लीजिएगा। इन्होंने अपने बाबा से भी इजाज़त ली है कि हम लोग व्लॉग में आ जाएं, तो इनके बाबा ने कहा आ जाएं। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। मैं इनकी मेहंदी वगैरह देखी थी और मतलब बच्चों को होता है ना बड़ा तैयार श्यार होने का शौक, तो ये बड़ी लशपश हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी और मेरे व्लॉग का भी वेट कर रही थी। मुझे इनका कमेंट भी आया था, आई एम सो सॉरी हाजरा एंड मिनाहिल। असल में ना इशमल बहुत बीमार हो चुकी थी, लूज़ मोशन, वॉमिट वगैरह और फिर इंजेक्शंस वगैरह लगना। व्लॉग तो मैंने एडिट कर लिया था लेकिन वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि इशमल इतना रोती थी, चुप ही नहीं होती थी। मम्मा मुझे बार बार यही कह रही थी कि बच्चियाँ वेट कर रही होंगी व्लॉग का, तुम्हारा व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। तो मैंने सोचा एक आध व्लॉग जो है स्किप करके मैं डायरेक्ट ही शादी वाला व्लॉग एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। और इस टाइम भी रात के 2:05 हो रहे हैं और इशमल तो जाग रही है लेकिन चुप है। मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लूँ और फिर
इंशाल्लाह सुबह में ये मैं अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे बैठ के मैं आप ही के साथ डिस्कस कर रही थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मीन्स घर में मेरी वैल्यू ही नहीं है। जो मैं इतनी मेहनत कर रही होती हूँ, व्लॉग एडिट करती हूँ या सब कुछ, उन लोगों को कुछ लगता ही नहीं है। और जब मैं यहाँ शादी पे गई तो वहाँ पे बच्चियाँ इतनी एक्साइटेड थी, इनकी पुप्पो कह रही थी कि इनको व्लॉग में ले लो, और मतलब वो बता रही थी कि हम व्लॉग्स देखते हैं ऐसे वैसे। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी और मैं आप ही को कह रही थी कि अब पता चला कि लोग मेरे व्लॉग देखते हैं और तारीफ़ भी करें। आप लोग तो बस वैसे ही कभी कभी कहते हैं बाहर के बनाओ, जब बाहर के बनाती तो कहते हैं घर के बनाओ। मुझे तंग करके रखा होता है तो मैं कहती हूँ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, अब मुझे जैसे अच्छा लगेगा तो वैसे बनाऊंगी। वैसे ही मेरा एक शौक़ है जिसे मैं पूरा कर रही हूँ। और यहाँ पे जी खाना शाना जो है वो खुल चुका था। सैलेड हम लोगों ने स्टार्टिंग में खाया और इसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। खाने में सैलेड, मैक्रोनी और क्या कहते हैं फ्रूट सैलेड, इसके अलावा राइस और कोरमा, कबाब, खीर और कहवा था, ग्रीन टी। तो हम लोगों ने सब कुछ खाया पिया, बहुत मज़ा आया। और थैंक यू सो मच राशिदा अपी हम लोगों को इनवाइट करने के लिए और साथ ही साथ इतना ख्याल रखने के लिए। बार बार टेबल पे आती थी, बार बार पूछती थी कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, ठीक से खाना। ये खाना भी बहुत टेस्टी था, स्पेशली सीख कबाब जो कि मुझे बहुत पसंद आए। सारा ही खाना बहुत मज़े का था लेकिन सीख कबाब जो थे वो ज़बरदस्त थे और मैंने अच्छा खासा खाना खाया पेट भर के। और इसके बाद मैंने भाई से इन्वेलप मंगवाया था, तो मुझे नहीं पता था कि भाई ने यहाँ पे लिखवाया बानो सिस्टर मरियम। और मैंने आप ही के साथ प्रैंक किया, मैंने कहा ये मैं इन्वेलप खाली दूंगी। आप ही मुझे गुस्सा कर रही थी कि खबरदार तुमने ऐसे किया। मैंने कहा खैर हमारी शादियों पे भी तो खाली इन्वेलप्स आए। तो आप ही मुझे कह रही थी इसमें पीछे नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा अब तो मैंने देना ही खा लिया, मजाक करती तंग करती। खैर इसके बाद यहाँ पे रुखसती थी और ये टाइम जो होता है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल टाइम के अलावा मैं ब्राइड का जो लहंगा था वो देख रही थी जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने जूम करके देखा और ब्राइड जो वो बहुत प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस यहाँ पे रुखसती। अच्छा आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि ग्रूम जो है वो अब तक नहीं दिखाए, चलें ब्राइड की तो समझ आती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ग्रूम की जो है वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर मैंने साइड पे खड़े होकर स्पेशल आप लोगों के लिए ग्रूम की वीडियो भी रिकॉर्ड की, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को बहुत शौक होगा अगर दूल्हा देख लिया हो तो दुल्हन देखने का, और दुल्हन देख लिया हो तो दूल्हा देखने का। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने न्यूली वेड कपल के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करें और इनको हमेशा खुश और आबाद रखें। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सदर, तो रास्ते में ट्रेन थी, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। किस किस को ट्रेन देखने का शौक है और बीच में बैठने का भी शौक है, मुझे तो बहुत है, आज तक नहीं बैठी। कह रही इसके बाद हम लोग सदर आ गए थे। इसके बाद मेरे कज़न का निकाह है और हम लोग उसी की शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए थे। यहाँ पे जूते कुछ देखेंगे, कपड़े वगैरह देखेंगे, साथ में ईशमल के शूज़ देख रही थी, लेकिन यकीन करें 0 to 3 मंथ्स के मिल ही नहीं रहे थे और जो मिल रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो खैर फिर शूज़ मैंने यहाँ से कोई भी बाय नहीं किया, लेकिन थे बहुत प्यारे प्यारे। और प्राइसेस की अगर बात करूँ तो 1850 1850 का एक शूज़ था। किसी ने लेना हुआ तो यार ये सदर में लिटिल पीपल के नेम से शॉप है, आप लोग ले सकते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे ECS पे कुछ हील्स वगैरह देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेल लगी हुई थी और ये फ्लैट्स जो थे 1500 1600 1800 पे ईजीली मिल रहे थे। लिया तो मैंने नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया ये फ्लैट्स वगैरह का सेक्शन। और फिर यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड की। इसके बाद हम लोगों ने पिंक टी पी, जो कि मेरे भाई जो हैं बिनोई नैयर भाई, उन्होंने ज़बरदस्ती पिलाई और हम लोगों ने ये पीने के बाद जी घर की तरफ जाने की। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दफ़ा फिर से मिनाहिल एंड हाजरा, आई एम सो सॉरी व्लॉग लेट होने के लिए। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।